वेलकम बैक एवरीवन। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और ये है पार्ट नंबर 4। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। साथ में ही हम लोग एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन, इन सब का भी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो इसको शुरू करने से पहले एक कॉमन टर्म आता है हाइड्रोकार्बन्स। इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही बने हो। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों उसमें हो। ओनली टर्म इंपॉर्टेंट है और कोई इसमें पर्टिकुलर एटम ना मिला हो और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ना मिला हो। जो कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपने अभी देखा था पिछले लेक्चर्स में, वो क्या है? CH4 यानी मीथेन। और CH4 का स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद करिए तो क्या था? एक कार्बन ऐसे था और 4 हाइड्रोजन आपके क्या थे? सिंगल बॉन्डेड थे, ऐसे H H H H। ये हो गया आपका CH4 मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर। और अगर आप इस नाम पे गौर करें हाइड्रोकार्बन पे, तो देखिए किससे बन रहा है ये? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको ऐड करके एक नया टर्म बना जिसको नाम दे दिया गया हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ और हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड होता है C2H4, इसको हम लोग कहते हैं इथीन। और एक और कंपाउंड होता है C2H2, इसको हम लोग कहते हैं इथाइन। अभी एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब आगे चलेंगे। अभी आप बस इसका नाम याद कर लीजिए कि C2H4 क्या होता है? इथीन, और C2H2 है आपका इथाइन। ये सब भी क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बन रहे हैं। तो ये सब भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, वो है एल्केन्स। ये एक जनरल नेम है। और एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो भी अभी देख लेते हैं। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अब देखिए, अगर n=1 है तो क्या बन जाएगा? C1 और H के नीचे क्या हो जाएगा? 2 × 1, 2 + 2 4, यानी ये क्या हो गया आपका? CH4। ये हो गया मीथेन। यानी अगर n=1 है तो ये हो गया CH4 मीथेन। इसी तरह अगर n=2 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C2H, क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 + 2 6, C2H6। ये हो गया आपका इथेन। तो अभी जो हमने अभी टर्म देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मीनिंग समझते हैं। तो बेसिकली ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं, किस एटम्स की बात कर रहे हैं हम? कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइड्रोकार्बन है तो इसमें 2 ही एटम होंगे, या तो हाइड्रोजन के होंगे या तो कार्बन के एटम होंगे। तो वो हाइड्रोकार्बन, जिन हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। कौन से बॉन्ड से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अगर वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं का दूसरा नाम हमने क्या डिस्कस किया था? एल्केन्स होता है। और इन केस में ना तो डबल बॉन्ड होगा ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, ओनली एंड ओनली क्या है आपका? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और एग्जांपल्स आपके यहाँ क्या हो जाएंगे? ये हो गया मीथेन, इथेन। इसी तरह क्या होता है आपका? प्रोपेन होता है, ब्यूटेन भी होता है। और ऐसे करके एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनता है और उस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का हम कॉमन नेम क्या देते हैं? एल्केन्स। और एल्केन्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात, एल्केन्स या फिर जो अभी हमने ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा, इनका जो नेम है उसका एंडिंग क्या होता है? ANE से। किससे? AN से। अब एक बार इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब मीथेन CH4 का तो स्ट्रक्चर हमको पता ही है, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन आपका चारों साइड सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब जो अगला हम लोग पढ़े थे वो था इथेन। इथेन क्या होता है आपका? C2H6। इसको एक बार ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे? एक कार्बन एटम ये हो गया, एक कार्बन एटम ये हो गया, टोटल 2 कार्बन एटम है। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6।
तो एक यहाँ 2 कार्बन एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। अब देखिए एकदम बेसिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड हमने सीखा था, वहां से हम शुरू करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक बच्चों, तो 4 आप ड्रॉ कर लीजिए दोनों केस में। और वहीं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमको क्या पता है कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट कर ले, यानी उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और वहीं कार्बन के केस में हमको पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करनी है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट कंप्लीट होने पे क्या होगा? इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो ये यहाँ से ले लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? इस कार्बन से। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, और बचे 2 भी आपके इसी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या हो रहा है इसमें? सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा। अब आते हैं कार्बन पे। ये रहा आपका बीच में कार्बन। कार्बन का क्या है? खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो क्या करता है ये? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से लेता है, और जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है वो इस कार्बन से लेता है। तो ये कुछ ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली ये कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये इधर से ले लिया जहाँ हाइड्रोजन इसके लिए थे, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन की जो और रिक्वायरमेंट है वो इस कार्बन से ले लेता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। तो अगर इसको सिंपल डायग्राम में शो करें तो देखिए 2 कार्बन बना देंगे और हाइड्रोजन जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे, इसके चारों तरफ 6 हाइड्रोजन एटम्स बना देंगे। और क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा। और क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जो इसका हम लोग ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? CnH2n+2। इसमें n=1 और n=2 रख के हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसे आगे अगर आप बढ़ें n=3, 4, 5, 6 ऐसे आप बढ़ाते जाएं तो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेंगे, और उसी अकॉर्डिंग आपका लंबा चेन बनता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। पर उन सब में एक कॉमन बात होगा। कॉमन बात ये है कि जितने भी आपके कार्बन कार्बन के एटम्स होंगे उन सबके बीच में क्या होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसीलिए उनका नाम क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है CnH2n+2, इसमें जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक सिंगल एल्केन के मॉलिक्यूल में। ये क्या था? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो इस एल्केन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये n रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बस एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। नॉट वेरी रिएक्टिव, आपको ये पॉइंट बस याद रखना है। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल पॉइंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम लोग क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपके वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम या तो कैसे बॉन्डेड हो, या तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या था? एक जनरल टर्म यूज करते थे एल्केन, वैसे यहाँ पर बच्चों जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके केस में जो जनरल टर्म्स आता है वो है एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स आप उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और एल्काइंस आपके वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सी बॉन्ड? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब वहां पर अगर याद करिए, हमने एल्केन्स में एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। इसी तरह यहाँ पर बच्चों जो एल्कीन्स है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो एल्काइंस है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब एल्कीन्स में जो सबका सबसे बेसिक सबसे कॉमन आपका एग्जाम्पल आता है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है
वो है इथीन। और एल्काइंस में जो आपका सबसे बेसिक सबसे स्मॉल एग्जाम्पल है वो है इथाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इथाइन का है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इथीन का है। और इस एल्कीन्स एल्काइंस को ही कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो आपको आइडिया है ही कि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर एल्काइंस में क्या हो रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना के हम लोग फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स का भी हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा, CnH2n। तो अगर यहाँ हम n इज इक्वल टू 1 रखें तो फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C1H2। पर यहाँ पर नई बात कि एल्कीन्स और एल्काइंस में आप n इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। आप जो है मिनिमम वैल्यू n की क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी। तो जो CnH2n ये फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू आपकी 2 से शुरू होगी, 2 3 4 5 6 ऐसे आपकी जाती जाएगी। सिमिलर जो एल्काइंस हैं उसमें भी आप n इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 ये तो केस डिस्कार्ड हो गया। हम लोग शुरू करेंगे n इज इक्वल टू 2 से। n इज इक्वल टू 2 रखने पर जो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा C2H4 और इसका नाम होता है इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए आपका क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप बना दी और बचे 4 हाइड्रोजन। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड आप पहली बार मतलब ऐसे कंबाइंड स्ट्रक्चर में आप पहली बार देखेंगे। अब इसके बाद हमको पता है कि कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 बना देंगे। और हाइड्रोजन का हमको सबको पता है कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी जो हाइड्रोजन है ये क्या क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना बॉन्ड बनाते जाएगा। एक म्यूचुअल पेयर ऑफ शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग होगा जिससे ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब देखिए, अब आते हैं इस कार्बन एटम पे। ये जो कार्बन एटम दिख रहा है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, ये 4 क्रॉस है यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से, बचा 2 और। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन से लेगा दोनों। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ से लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। तो अब अगर इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर में बनाएं तो देखिए क्या होगा, ये कार्बन कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन आपका 4 है। अब जो कार्बन हाइड्रोजन है इसके बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। पर अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ध्यान से देखिए तो क्या है आपका, ये एक हो गया और ये एक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। जहाँ हमने डबल बॉन्ड का बेसिक समझा था वहाँ पर इसको अच्छे से समझा था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आएगा। और यहाँ पर भी जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा CnH2n, यहाँ पर जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो फॉर्मूला बन रहा था C2H4। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो फॉर्मूला बन जाता है C3H6, और n इज इक्वल टू 4 हो तो फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। ये वाला जो है C3H6 इसको नाम देते हैं प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। और जो C4H8 है इसको हम लोग नाम देते हैं ब्यूटीन। तो आपको क्या याद रखना है कि जो एल्कीन्स होते हैं इसका नेम के एंड में आता है ENE यानी ईन। अब जो लास्ट केस एल्काइंस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्काइंस का याद करिए जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े थे, CnH2n-2। और यहाँ पर भी हमने क्या बोला कि n इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, n इज इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू 2 रखें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H, 2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो क्या हो गया अल्टीमेटली C2H2। और जो C2H2 है इसका नाम होता है इथाइन। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन एटम को बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। सिमिलरली इस साइड भी। अब आते हैं कार्बन पे।
कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा और बचा जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से लेगा। ठीक बच्चों, और सिमिलरली इस साइड भी ये जो कार्बन एटम है ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। तो अगर इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा, आपका 2 कार्बन था और 2 हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है दोनों साइड, तो यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन पे गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ देखिए क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका इथाइन का बेसिक स्ट्रक्चर, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। अब ये जो केस हमने पढ़ा था इसमें n=2 था, अगर n=3 रख देते तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाता C3H4 और n=4 रख देते तो फॉर्मूला बन जाता C4H6। इसका नाम हो जाता प्रोपाइन क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, और इसका नाम हो जाता ब्यूटाइन क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो एल्काइंस होते हैं इसका नेम एंडिंग कैसे होता है, YNE से। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आइन। जैसे ये इथाइन, यहाँ पर प्रोपाइन, ये हो गया आपका ब्यूटाइन। और एक और नॉलेज की बात, ये जो हमने इथाइन पढ़ा इसका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम ऑफ इथाइन ये होता है एसिटिलीन, ACETYLENE। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक बच्चों आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर जो कार्बन के कंपाउंड्स थे उसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर एक बार में हम लोग रिवाइज करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और वहीं पर अनसैचुरेटेड जो हमने बाद में पढ़ा, कौन सा केस, आपका एल्कीन्स और एल्काइंस वाला, उसमें क्या था, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो, ये आपका हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल वीडियो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पे। आई होप आपको एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम, एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।